आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, एक घटना बहुत ही खौफनाक है। यहाँ पे एक पत्नी अपने ही भाई के साथ में मिलके अपने पति का मर्डर करा देती है। सोच सकते हैं आए दिन तो मतलब मर्डर होते रहता है, लेकिन यहाँ पे एक भाई अपने ही जीजा का मर्डर करता है, वो भी अपनी बहन के नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। मतलब वो लड़की किसी और से प्यार करने लगती है और पहले भी लव मैरिज की थी, लेकिन पहला वाला पति जब उसको अच्छा नहीं लगता था, उसके बाद कुछ चीजें उन लोगों के बीच ऐसा हो गया जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ में मिला ली और अपने भाई को भी साथ में मिला ली और उसके बाद अपने पति का मर्डर कर देती है और उसके बाद चीखते और चिल्लाने लगती है। लेकिन कहते हैं नहीं कि अगर कोई गलत काम कितना भी शातिर से शातिर चोर या क्रिमिनल कर ले, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। सेम यहाँ पे भी इस औरत के साथ में, इस महिला के साथ में ऐसा ही होता है। उसकी एक चालाकी पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद जब तीनों से पूछताछ होता है, जो सच्चाई सामने आता है, जो भी सुनता था सुनने के बाद हैरान हो जाता था कि एक पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है। और यहाँ पे सोचने की बात ये थी, उसका एक भाई था, वो भाई ऐसा कैसे कर सकता है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर अपने जीजा को मारने का प्लान बना देता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश के शामली जिले से शुरू होती है। वहीं पे एक इलाका पड़ता है जिसका नाम काथला है। एक आदमी होता है जिसका नाम असलम होता है, उसका उम्र 35 साल होता है और उसकी एक पत्नी होती है और उसके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। पत्नी का नाम आसमीना होता है और ये लोग लगभग 9 साल पहले एक जगह में मिले थे। मिलने के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद कुछ दिनों बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग शादी करेंगे और शादी करने के बाद एक साथ में रहेंगे। लेकिन जो लड़की आसमीना होती है, उसका एक भाई रहता है जिसका नाम हारून होता है। हारून ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन उस लड़के से शादी करे, लव मैरिज करे, वो इसके खिलाफ रहता है। लेकिन आसमीना की जिद होती है कि मैं करूंगी शादी तो उसी लड़के से करूंगी जिसका नाम असलम होता है। अब ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक साथ में रहने लगते हैं। लगभग 9 साल बीत जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं। तभी कभी कभी असलम जो है, जो कमाने और इन लोगों को खिलाने के लिए, काम काज के लिए बाहर आया जाया करता था। इसी 6 महीना पहले की बात है। यास्मीना जब मार्केट आती जाती थी, उसी टाइम एक ऑटो में वो बैठती थी और जाती थी। कुछ दिनों बाद यास्मीना की उस ऑटो ड्राइवर से दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर का नाम इंतजार होता है। उसके बाद वो उसको फोन करती, उसके साथ में घूमने जाती। कब इन दोनों में प्यार हो जाता, इन दोनों को मालूम ही रहता है कि प्यार होने के बावजूद भी हम लोग मिल नहीं सकते हैं। लेकिन आसमीना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, तुम मेरा ज्यादा ख्याल रखते हो, मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखता है। लेकिन इधर असलम को थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है और असलम को शक होने के बाद असलम आसमीना से एक दिन कहता है कि तुम क्यों ये सब चीजों में पड़ी हो, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारे 4 बच्चे हो गए हैं और ये सब करना छोड़ दो। वो सीधे सीधे वार्निंग देता है, लेकिन आसमीना नहीं मानती है। और उसके एक दिन बाद तो जो असलम होता है वो उसके प्रेमी इंतजार के पास भी जाता है और जाने के बाद कहता है कि देखो, तुम हमारा घर क्यों खराब कर रहे हो, हमारी पत्नी से क्यों बात कर रहे हो, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो इंतजार रहता है वो प्यार में इतना पागल हो गया रहता है आसमीना का, और यास्मीना इसके प्यार में इतना पागल हो गई रहती है कि इन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता है। उसके बाद यास्मीना कहती है इंतजार से कि देखो, अब मेरा पति मुझ पे ज्यादा रोक टोक लगा रहा है, मेरे को कहीं जाने नहीं दे रहा है और इससे अच्छा है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद जो यास्मीना रहती है, एक चीज का फायदा उठाती है। उसको ये मालूम रहता है कि उसका जो भाई है हारून, वो उसके पति को पसंद नहीं करता। असलम को जब से शादी हुआ था, वो उस टाइम भी बोलता था कि असलम से शादी मत करो। वो इस चीज का फायदा उठाती है और हारून के पास जाती है और कहती है कि भाई, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ में रहना चाहती हूँ। तुम जो बात बोले थे वो सही निकला, जिससे मैं शादी की वो गलत इंसान है, मुझको उसके साथ में नहीं रहना है और उसको रास्ते से हटाना है।
अब यहीं पे हारून भी तैयार हो जाता है। जिस भाई को मर्डर करने से, हत्या करने से पहले अपने बहन को समझाना चाहिए था, भाई भी तैयार हो जाता है। फोटो में देख सकते हैं तीनों आदमी लोग को, जहाँ पे उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड और वो खुद पुलिस के साथ में खड़ी हुई है। अब ये लोग खड़े तो हो जाते हैं, तैयार तो हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे उस असलम बेचारे पति का मर्डर किया जाए। उसके बाद एक दिन हारून जाता है और जाने के बाद कहता है असलम से कि देखिए भाईजान, मेरे घर पे पार्टी है और आप लोग को आना है, और मेरे घर बिरयानी का भी पार्टी है। हारून कहता है ठीक है हम लोग आएंगे, बच्चे बच्चे एक साथ में आएंगे। लेकिन वो कहता है कि हारून कि नहीं, बच्चे लोग को लेकर नहीं आना है। असलम कहता है ठीक है, नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का पार्टी, मतलब बड़े बड़े लोग रहेंगे जो जवान है, जो मतलब ऐसे है वैसे हैं। वो बोलता है ठीक है। एक दिन यास्मीना उसको, अपने पति को, असलम को लेके आती है। बिरयानी ये लोग जो भी दावत रहता है खाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ रहता है। जैसे असलम कोल्ड ड्रिंक पीता है, असलम का भी फोटो आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, वही उसका पति है यास्मीना का, जो 35 साल का रहता है। जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो जाता है। उसके बाद यास्मीना अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। फोन करने के बाद उसको अपने घर बुलाती है। अब जैसे इंतजार, कुछ टाइम इंतजार करता है, उसके बाद वो उनके घर आता है। उसी के ऑटो में उसको बेहोशी के हालत में रखा जाता है, और जंगल में लेके जाने के बाद उसका गला रेत के उधर ये लोग फेंक देते हैं। बात शनिवार की रहती है, लेकिन जैसे शनिवार बीतता है, संडे की सुबह आता है, मतलब पिछले हफ्ते की मैं कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ, आज से 5-6 दिन पहले की। तो जैसे ही ये सुबह आता है संडे के दिन, कोई आदमी जब जंगल के साइड में बाथरूम करने के लिए जाता है, देखता है कि ज़्यादा वहाँ पे मतलब बदबू उदबू आ रही है, पिल्ले उल्ले थोड़ा जानवर झुके हुए, जाकर देखता है तो पता चलता है कि कोई इंसान है। उसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। लाश की अच्छे से चेक किया जाता है, तो उसके अंदर से एक आधार कार्ड निकलता है। पता चलता है कि इसका नाम असलम है। घर का भी पता रहता है। तुरंत फ़ोन किया जाता है। असलम के पिता जब मौके पे पहुंचते हैं, पहचानते हैं, फिर उसके बाद असलम को लेके जाया जाता है। उसका जो भी रहता है पोस्टमार्टम वो किया जाता है, और कत्ल का, हत्या का रिपोर्ट FIR दर्ज हुआ होता है। उसके बाद उसके पत्नी से पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारा पति लास्ट टाइम में कहाँ गया था। तो पत्नी कहती है मुझे मालूम नहीं है, और चीखती और चिल्लाती है। लेकिन बच्चों को साफ साफ पूरा मालूम रहता है कि लास्ट में उसकी माँ और उसके पिता एक साथ में गए होते हैं। लेकिन जैसे उसकी पत्नी रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बाद पति को और शक हो जाता है। और पत्नी का जब मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाता है, तो पता चलता है कि उसकी पत्नी 1-2 लोगों से 2-4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। उसमें एक ऑटो ड्राइवर रहता है जिसका नाम इंतजार रहता है, और उसका भाई रहता है। अब तीनों को उठाया जाता है, और रात के टाइम में भी ये तीनों लोग एक दूसरे से बात किए रहते हैं। अब जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब तीनों के तीनों टूट जाते हैं, अलग अलग रूम में रहते हैं। उसके बाद तीनों लोग ये स्वीकार कर लेते हैं, जुर्म कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने ये मर्डर किया है। जब यास्मीना से पूछा जाता है कि ये बताओ, तुमने तो इससे लव मैरिज शादी किया था, अपनी मर्जी से शादी किया था, तब तुमने इसका मर्डर क्यों कराया? तब वो कहती है कि पहले तो सब ठीक ठाक था 9 साल तक, लेकिन उसके बाद मेरा पति मेरे को झगड़ा करता था, मेरे पे ख्याल नहीं रखता था, और उसी बीच मेरा इंतजार से मुलाकात हो जाता है, वो मेरा ख्याल भी रखता था, मुझसे प्यार भी करता था। फिर इसके बाद ये रोक टोक करने लगता है, इसको मालूम चल जाता है। तो इंतजार को भी ये समझाया था, धमकाया था, मेरे को भी समझाया था, और हम लोगों को एक होना था, इसके लिए हम लोग इसका मर्डर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये लोग चाहते तो जो यास्मीना थी साफ साफ इसको तलाक दे सकती थी, दूसरा शादी कर सकती थी, अपनी अपनी जिंदगी ये लोग जी सकते थे। लेकिन इन्होंने गलत किया। और सबसे हैरान करने वाली इसमें जो सस्पेंसिंग केस आया, सामने मोड़ आया है, उसका भाई हारून का है। वो तो छोटा बच्चा नहीं था, बड़ा आदमी था, भले उसके जीजा से उसका बनता नहीं था, लेकिन वो कैसे तैयार हो जाता है कि उसके नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ में उसकी बहन को रखने के लिए पहले जीजा का कत्ल करवाता है, कत्ल की साजिश करता है। तो तीनों लोग को जेल में भेज दिया गया है। तो ये थी कहानी एक बेवफा पत्नी की, जो पहले तो लव मैरिज करती है, 9 साल तक रिलेशन में रहती है, 4 बच्चे भी उनके हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उसे दूसरा प्यार हो जाता है, और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में रहने के लिए अपने ही भाई का इस्तेमाल करती है, बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल करती है, और उसके बाद अपने बेचारे असलम बहुत अच्छा रहता है, उसका कत्ल भी कर देती है। तो अभी ये लोग जेल में जिंदगी भर सड़ेंगे। और मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, अगर आप लोग को एक दूसरे के साथ में नहीं रहना है किसी भी रिलेशनशिप में, तो एक दूसरे से अलग हो जाइए, अपने अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जिए। क्योंकि बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग अलग हो जाएंगे, तलाक है, डाइवोर्स ले लेंगे तो हमारा बेइज्जती होगा। लेकिन क्या वो बेइज्जती थोड़ा बहुत होगा, और अगर आप लोग कत्ल कर देते हैं तो आप लोग ज़िंदगी भर
जेल में ही सड़ते हैं तो क्या फायदा कत्ल करने का। तो अगर आप भी किसी के रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे के साथ में तो ऐसे ही अलग हो जाइए, किसी का मर्डर मत कीजिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।